जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, जिस तरीके से इस समय पर भाई इलेक्शन ईयर है, एक साल के अंदर अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और जनवरी में लगभग बिगुल बज जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से इलेक्शन का ढमढमी बजनी शुरू हो जाएगी, वो एक देखने लायक बात है। अब ऐसे में एक खबर आई जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही लेवल की बहस छेड़ दी। खासकर यूट्यूब तो जब मैंने शाम को खोला तो तूफान मच गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने से। मुगलों को इतिहास के पन्नों से उखाड़कर फेंक दिया गया है। मैंने जब ये पूरी खबर पढ़ी तो दिमाग हिल गया और एकदम से वीडियो बनाने की तरफ, जिसे कहते ना, कंटेंट इकट्ठा करके आ गया कि भाई असलियत में इतिहास से आप नहीं खेल सकते। इतिहास को सबसे पहले समझिए, हम क्या पढ़ते हैं इतिहास में। देखिए, इतिहास असलियत में जैसे एक इंसान का अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। 20 साल का बंदा है, उसको एक्सपीरियंस कम है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बचपने वाला सही लेकिन एक्सपीरियंस है। 40 का उम्र का होगा, उसे भी लाइफ का एक तजर्बा होगा, और 60 की उम्र का होगा, उसका भी जीवन का अपना एक तजर्बा होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जीवन का तजर्बा जो है 60, 65, 70 के आसपास का बहुत घाघ आदमी होगा जिसने जीवन से काफ़ी कुछ सीख रखा होगा। जैसे एक आम आदमी की जीवन में उसकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही एक सोसाइटी, एक देश, एक समाज, एक सोसाइटी के लाइफ में भी उसकी जो हिस्ट्री है वो उसके एक्सपीरियंस की तरह काउंट होती है। या तो आप एक आम आदमी अपने पास्ट में अपने बाप दादाओं के नाम पर फूला फूला घूमता रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। या फिर इतिहास के नाम पर वो दुनिया से लड़ता अपने पास्ट के नाम पर, मेरे से ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, उसके नाम पर लड़ता रहे। या फिर तीसरा ऑप्शन है टेक लेसन्स। इतिहास से आप शिक्षा लें, इतिहास से आप लेसन्स लें, मतलब अपने एक्सपीरियंस से लेसन्स लें और आगे बढ़े। जैसे एक इंसान ये काम करता है, वैसे ही सोसाइटी को भी हिस्ट्री से ऐसे ही लेसन्स लेने होते हैं। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि अपनी बाइक के पीछे भगत सिंह की फोटो लगा के घूम रहे होते हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर बड़े ज़बरदस्त लेवल पर मोटिवेटेड रहते हैं। एक सोसाइटी BR अम्बेडकर के नाम पर मोटिवेटेड रहती है, एक सोसाइटी जो है परशुराम के नाम पर, एक अलग महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग नाम पर मोटिवेट होती हैं और जिस तरीके से उनके नाम पर लड़ मरने के लिए तैयार होती हैं। भारत में तो खासकर हर जाति की अपनी एक सेना टाइप की बनी हुई है और वो लगातार, अभी राजस्थान में है तो महापंचायत, महारैली लगातार हो रही है जातियों के नाम पर। लेकिन क्या इन्होंने इतिहास को प्राउड के लिए ही यूज़ किया या हिस्ट्री को नफरत के लिए ही यूज़ किया? आंसर है, इनमें से किसी ने भी इतिहास से शिक्षा नहीं ली। या तो वो इतिहास के किसी पन्ने या कैरेक्टर के ऊपर बहुत फूले फूले घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी के पीछे बड़ा अच्छा सा नाम लिखवा के घूम रहे हैं, या फिर वो इतिहास के नाम पर गाड़ी के पीछे फूले फूले लिखने की जगह एक इतिहास के पन्नों का इस्तेमाल करते हैं नफरत करने के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, एक पर्टिकुलर सोसाइटी से, एक पर्टिकुलर कास्ट से। जैसे लोअर कास्ट नॉर्मली ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलती हुई ज़्यादा दिखाई देती है। मैं बहुत सौ को देखता हूँ कि ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या। मैं एक एक चीज़ का प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ कि एक दो साक्ष्यों के बाद को अगर छोड़ दिया जाए तो मामला बिल्कुल सेटल था, कोई ऐसी समस्या थी नहीं। और अगर था भी तो उसके नाम पर लड़ने की जगह उसे सुधारा कैसे जाए, उससे बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इतिहास का तीसरा पक्ष जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो है टेक लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास से आपको शिक्षाएं लेनी चाहिए। अगर आप इतिहास से शिक्षा नहीं ले सकते तो यकीन मानिए आपको वो इतिहास दोहराना पड़ेगा। या तो आप इतिहास से शिक्षा नहीं ले रहे या इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वही इतिहास दोबारा जीना पड़ेगा, वही जिंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आदमी अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से शिक्षा नहीं लेता उसे बार बार गलतियां दोहरानी पड़ती हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही सोसाइटी भी बर्बाद होती है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पड़ोसी पाकिस्तान है।
पाकिस्तान के इतिहास की किताब उठा के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री, अच्छा मज़े की बात यह है कि मेरे हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं या जो मेरी क्लासेस मतलब बातचीत होती है बहुत से लेक्चर्स वगैरह में भी, तो एक दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे या समथिंग डिफरेंट वे में हिस्ट्री पढ़ना चाहते होंगे। उन्होंने अपने किसी हिंदुस्तानी रिश्तेदार के थ्रू वो मेरा कोर्स परचेज़ किया जो मैं पहले पढ़ाता था। आजकल मैं नेट JRF की क्लासेस दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 7 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट नेट JRF या राजस्थान के अंदर जो ग्रेड 1 का एग्जाम होने जा रहा है उसकी हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहता है तो ये बैच मैं टिपिकली हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 7 अप्रैल से शाम को ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था पाकिस्तान का वो जो स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स थे, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ मत बताइएगा लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं आपकी क्लासेस। तो उन्होंने क्या किया, वो हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करी, ज्वाइन करी, पढ़ी लिखी और बढ़िया तरीके से। तो बातचीत लगातार होती रहती है व्हाट्सएप पे, सब जगहों पे। तो उनका ये कहना कि सर आप जो पढ़ाते हैं हमारे यहाँ तो है ही नहीं। मैंने एक बार मजाक में कह दिया, बेटा तुमने ये सब नहीं पढ़ा, तुमने नहीं, तुम्हारी पिछली 3-4 जनरेशंस ने, या हो सकता है 6 जनरेशंस ने, ना 4-5 जनरेशंस ने नहीं पढ़ा। तो उन 5 जनरेशंस के इतिहास के ये पन्ने ना पढ़ने की वजह से आज के दिन तुम्हारे पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है कि आम आदमी आटे के लिए दौड़ लगाते लगाते मर रहा है और जीवन बर्बाद है और एलीट क्लास अब भागने की तैयारी में लगा हुआ है। कैसे? क्योंकि इतिहास के पन्नों से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया और इसीलिए मैंने लिखा इतिहास से मत खेलो, जल जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान का इतिहास ही 712 ईस्वी से शुरू होता है। 712 ईस्वी में कासिम आया। कासिम ने क्या किया, एक बुढ़िया की, ऐसी इनकी क्लासेस की हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है कि उसने किसी बुढ़िया की झोपड़ी से चीखने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि काफिर उस बुढ़िया को परेशान कर रहे हैं। वो आया और आके उसने काफिरों को मार भगाया और पूरा पाकिस्तान जो था उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, पूरे पाकिस्तान को मुसलमान बना दिया। यानी 712 से पहले का जो इतिहास था गायब, और 712 के बाद भी गजनी ने जो पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाई वो गायब। मोहम्मद बिन कासिम ने जो करमाती मुसलमानों को मार मार के कन्वर्ट किया वो गायब। उसके बाद जजिया जो लगाया वो गायब। कन्वर्जन किस नाम पे हुआ वो गायब। कल्चर और रिलीजन के बीच में जो लड़ाई थी वो गायब। गौरी आया, उसने क्या किया वो गायब। उसके बाद सीधा ये गिनवाते हैं कि वो, और मजे की बात उसमें भी इंडिया के रूलर्स को ही काउंट करते हैं। बाकी अगर आप देखें क्या नाम है, जो गुलाम वंश था उसके भी ज़्यादातर रूलर्स को गायब कर रखा है, सीधा सीधा। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो दिल्ली पर रूल करते थे उनको तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन राजा मानसिंह को गायब कर रखा है। हिंदू मुस्लिम जो कोऑर्डिनेशन था उसे गायब कर रखा है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि इतिहास का हर वो पन्ना जहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है वो गायब हो रहा है। टीपू सुल्तान इतिहास में नहीं है, औरंगजेब इतिहास में नहीं है। तो इतिहास में है क्या? असलियत में दोस्तों इतिहास में नहीं है, तभी तो समस्या है। इतिहास सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, लीपापोती करने के काम के लिए इस्तेमाल किया गया। नतीजा उसका आज के दिन ये है कि पाकिस्तानी अपनी रूट्स के लिए तरस रही है। पाकिस्तानी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी आइडेंटिटी, जिसका नाम जो है वो किसी इतिहास के पन्ने से नहीं है या उसका हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है, एक एब्रीविएशन है। पंजाब, अफगानिया और कश्मीर और उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान और आई फॉर इस्लाम। तो असलियत में इतिहास में जो जड़ें थी उनको उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद एक एब्रीविएशन को इन्होंने अपना देश बना लिया और इस्लाम यानी धर्म के नाम पे वो देश बना कर बैठ गए। नतीजा उसका क्या कि इतिहास से सबक लिया नहीं, लीपापोती करके कुछ एलीट क्लास के चंगुल में आके, जोश में आके पाकिस्तान देश बना के बैठ गए। जिन्ना जैसा जाहिल एक देश बना के इनको दे जाता है और समझ में आया ही नहीं कि देश बनेगा कैसे या देश है क्या। नतीजा उसका ये, हिस्ट्री से लेसन्स नहीं लिए, डूब गया। वही हाल पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद भी किया। लेसन्स जो पिछले 70-80 साल के हैं वो लिए ही नहीं, दुनिया जा कहाँ रही है वो समझी ही नहीं। नतीजा उसका ये रहा कि सिचुएशंस आज के दिन इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस वाले हैं। वहाँ कंट्री कहने वाले लोग ही कम होते जा रहे हैं।
बलूचिस्तान वाले अपने आप को बलूच कह रहे हैं, सिंध वाले सिंधी कह रहे हैं, कश्मीर वाले कश्मीरी कह रहे हैं, पश्तून जो है वो अपना अलग देश मांग रहे हैं, हर कोई अपना अलग मांग रहा है। बांग्लादेश वालों ने तो इनको लात मार के भगा ही दिया है। और मजे की बात, बांग्लादेश क्यों बना उससे भी लेसन्स नहीं ले रहे, उससे भी शिक्षा नहीं ले रहे हैं। ये सबसे मेन बात है। अब सोचकर देखिए, शिक्षा नहीं ली तो बार बार वही गलतियां इनके हुक्मरान दोहरा रहे हैं और इनके लोग भी बार बार वही गलतियां कर रहे हैं जो पहले हो चुकी हैं। अब इसे हमारी तरफ आके देखो, हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बहुत ही डीप लेवल पर जाकर, भले ही एंशियंट के अंदर वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक के बाद मौर्यंस वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन उस डेप्थ में नहीं पढ़ाते। उसके दो रीजंस हैं। एक तो उस डेप्थ में हमारे पास एविडेंसेस मौजूद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, उनको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास हिस्ट्री राइटिंग वाला कोई सब्जेक्ट या इस तरीके से बहुत ज़्यादा एविडेंसेस ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं। लेकिन मध्यकालीन भारत यानी मिडिवियल हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाते कि जैसे ग्लोरीफाई, जैसे कि आजकल यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे वो शोर बचाया जा रहा है कि इतिहास ग्लोरीफाई हो रहा है, इतिहास ग्लोरीफाई कर रखा था, मुगलों का इतिहास ग्लोरीफाई कर रखा था, उसे कम करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे। ये सब बकवास है। हम जब यूपीएससी को स्टडीज में यूपीएससी को पढ़ाते हैं तो गुलाम वंश से लेकर, मुगलों से लेकर सब चीज़ों को डीप एनालिसिस के साथ बताया जाता है कि असलियत में भाई, अगर इंडिया के अंदर एक नई कम्युनिटी आई और उसने हराया तो उसके अंदर राजपूतों के हारने के पीछे का कारण क्या रहा होगा। क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान साहब अपने पड़ोसी गढ़वाल, क्या नाम है, गढ़वाल राजा जयचंद के साथ नहीं खड़ा, या जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं खड़ा हुआ, और दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर जो है, क्या नाम है, साका हुआ करता था। चाहे बाबर ने चंदेरी के ऊपर हमला किया तब साका हुआ, चाहे क्या नाम है, शेरशाह सूरी के टाइम पे साका हुआ, चाहे चित्तौड़ के अंदर 2 से 3 साके हुए, चित्तौड़ और रणथंभौर के अंदर जो साके हुए। आपको नहीं लगता ये जो साके हुए थे ये राजस्थान के माथे के ऊपर एक ऐसा कलंक है जो कि मतलब धोया नहीं जा सकता? कि एक विदेशी सेना, जैसे आज आप विदेशी कह रहे हैं, कि एक विदेशी सेना चित्तौड़ के गढ़ के किले के सामने 8 महीने तक खड़ी हुई है और कोई दूसरा राजा चित्तौड़ को बचाने नहीं आ रहा, और वहाँ की पूरी कम्युनिटी जो है वो मतलब महिलाएं और अपने बच्चों समेत आग में जलकर अपना जौहर करती हैं, जौहर व्रत पूरा करती हैं, और किले का हर बच्चा जो जवान लड़का है वो मैदान जंग में खत्म हो जाता है, अपने आप की वीरगति प्राप्त हो जाता है, और साका होता है। पूरा राजस्थान, आपको नहीं लगता कि कलंक है ये? क्यों? क्योंकि विभाजित समाज था, विभाजित समाज था, और उस विभाजित समाज की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया। आज भी तो हमारे यहाँ पर जातियों की महापंचायत और महाकुंभ हो रहे हैं, वो इसी वजह से तो हो रहे हैं भाई। शत नमन उन लोगों को है जिन्होंने केसरी किया, शत नमन उन लोगों को है जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन वीरांगनाओं को है जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत पर आँच ना आए उसके लिए जिंदा आग में अपने आप को बलि चढ़ा दी, आहुति दे दी। लेकिन शर्म उन लोगों पे आती है जो 8 महीने तक एक परिंदा भी मदद करने के लिए नहीं आया। यार ये सारे इकट्ठे होकर खड़े हो जाते, क्या औकात थी अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन बटा हुआ समाज और यूनाइटेड समाज, दोनों में फर्क था। ये डीप एनालिसिस होता है, यही एनालिसिस होता है कि राजा मान सिंह, आप सोचकर देखिए, अकबर के लिए 71 लड़ाइयां लड़ी, 71, एक भी नहीं हारे। लेकिन समस्या क्या है, 71 लड़ाई लड़ने वाला एक जाबाज हीरो जो काबुल के अंदर लठ गाड़ के खड़ा हो जाता है, और काबुल के जितने भी वो कबीलाई थे वो अकबर के सामने सिफारिश लेके आते हैं कि भाई जो तू कहेगा हम सारे काम करेंगे, बस तू इसको वापस बुला ले, इसको वहां से वापस बुला ले, कैसे भी करके बहुत मारता और काफिर है। सोचकर देखिए, 71 लड़ाइयां लड़ी किसने? मान सिंह जी ने। हल्दी घाटी की लड़ाई में कौन खड़ा हुआ था? आपस में 2 रिश्तेदार ही थे पुराने वाले, ठीक है। आपस में एक दूसरे को मार कौन रहे थे? एक ही जाति वाले। अकबर अजमेर में बैठ के काले अंगूर खा रहा है,
तो इतिहास से अगर लेसन लेना है तो ये लो कि आपका बटा हुआ समाज जो है उसको आप भाई को भाई से लड़वा के और अकबर ने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हालांकि अकबर की भी इसमें बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अकबर ने भी हिंदुस्तान को वो सिस्टम दिए कि जो जबरदस्त लेवल के। लेकिन भाई शिक्षा लेनी है तो विभाजित समाज को कैसे आपस में लड़वा कर कोई भी शाना आदमी अपनी रोटियां सेक सकता है, इतिहास से सीखो। तो इसलिए मुगलों का इतिहास पढ़ना भी जरूरी इसलिए है। और क्योंकि अगर मुगलों का इतिहास मिटाने चलेंगे तो मुगलों के इतिहास में 1526 से लेकर 1707 के बीच में हमें बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा। हमें इस समय का पूरा राजपूत इतिहास मिटाना पड़ेगा। इस समय का पूरा जो हमारे योद्धा शिवा मराठों के अंदर हुए, बुंदेलों के अंदर हुए, सिखों के अंदर हुए, सारे मिटाने पड़ेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन तो इसका इसलिए जो लोग सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और मुगलों का इतिहास मिटा देंगे, मुगलों का मतलब सर्वनाश कर दिया, मुगलों का सफाया कर दिया और पता नहीं क्या क्या, ऐसा सब बकवास है। कुछ नहीं किया गया है। केवल और केवल 12वीं क्लास में से 2 चैप्टर हटाए गए हैं। 2 चैप्टरों का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल और मुगल कोड्स। जबकि 6ठी क्लास की किताब में मुगल्स हैं, 9वीं क्लास की किताब में मुगल्स हैं। तो जो रिपीटिशन ऑफ पार्ट्स था उसे हटा दिया गया ताकि स्टूडेंट के ऊपर से कंटेंट का लोड थोड़ा कम हो जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर हटाए गए हैं। हिंदी के अंदर से एक पोयम भी हटाई गई है जिसका अखिलेश यादव जी जिक्र कर रहे हैं, शायद निराला की पोयम है, समझे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड कोल्ड वॉर एरा, ये कंटेम्प्रेरी वर्ड वाली किताब में से हटाया गया है। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये अलग उसमें से हटाया गया है। बुक में से हिस्ट्री के बुक्स में से हटाया गया है। इसी तरह पॉलिटी की बुक्स में से क्या है कि इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पूरा का पूरा एक पार्ट हटा दिया गया। और गुजरात राइट और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और रिपोर्ट्स, वो कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। क्योंकि अगर गुजरात राइट्स का डिस्कशन कर रहे हो तो मुजफ्फरनगर राइट्स से लेकर बहुत सारे दूसरे राइट्स उसके बाद जो हुए हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए। और राइट्स अगर पढ़ाने ही है तो वो कंसिस्टेंट फॉर्म में एक अलग लेवल पर देखे जा सकते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो ढोल डपाला शोर शराबा मचाया जा रहा है, मुगलों का सफाया, ये सफाया, वो सफाया, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम भाई हैं या दूसरे जो मोदी के क्रिटिक हैं वो इस टाइम छाती पीट रहे हैं कि हाय उसने ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे हिसाब से एक बहुत ही बैलेंस टाइप की स्टेप है, न्यूट्रल फॉर्म में स्टेप है। अगर मुगलों को सफाया करना ही होता तो 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी किताबों के अंदर से मुगलों को हटा दिया जाता। और अगर मुगलों को हटाते तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की जो वीरता है वो भी हटानी पड़ती। और उसके बाद बहुत सारे हमारे शिवाजी महाराज जो हैं उनकी वीरता को हटाना पड़ता, महाराजा छत्रसाल को हटाना पड़ता, हमारे गुरुओं को हटाना पड़ता, गुरु गोविंद सिंह, हमारे गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इन सब को हटाना पड़ता, बंदा बहादुर को हटाना पड़ता, महाराजा रंजीत सिंह को हटाना पड़ता। ऐसे पता नहीं कितने बहुत हमारे जो वीर योद्धा थे, जाने माने योद्धा थे, जो मतलब एक हीरो हैं, उन सबको हटाना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है, मामला कुछ नहीं। तो ध्यान दें और गलत फहमी में ना आए, क्योंकि वो जो गलत फहमी है उसमें आप कहीं ना कहीं फंसते हुए ही नज़र आएंगे और हाइप बेफालतू का क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।